हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्ज़ाम के लिए और लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए मैथ्स एंड साइंस के जो सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री, उनके लिए मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं और हम सभी लोग मिलकर के साथ में तैयारी कर रहे थे। अब दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा था कि हमने जैसे ही एलडीसी का बैच यूट्यूब पर लॉन्च किया था, बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और कई वीडियोस अभी भी बहुत ज़्यादा चल रही है और अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर दोनों की प्लेलिस्ट, कंप्लीट मैथ्स की प्लेलिस्ट और कंप्लीट साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। लेकिन अब कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर आप हमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाइए और जिस लेवल का आपने पढ़ाया था वही लेवल सीईटी के एग्जाम में आया। आपने सीईटी का एग्जाम अगर दिया है तो हमारी जो साइंस की प्लेलिस्ट है वो आपने जरूर एक बार तो देखी होगी। तो आपने जब सीईटी के एग्जाम के लिए साइंस पढ़ाई थी सर और मैथ पढ़ाई थी, बहुत मज़ा आया, बहुत हेल्पफुल रही। तो इसी फीडबैक को देखते हुए जब बच्चों ने कहा कि सर अब आप जो है हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाइए और आप हो सके तो एक प्रॉपर तरीके से हमारे लिए एक बैच लेकर आइए जिसमें आप हमें जो है प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके और कंटिन्यूअसली वीडियोस हम देख सकें, हमारी इच्छा हो तब, बिना ऐड वगैरह के। तो इसी चीज़ों को देखते हुए मैंने नाम मात्र के शुल्क में आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से हमारा ऐप बनाया गया और उस ऐप की शुरुआत अपन ने 16 मार्च 2023 से ही करी है, अभी 3 दिन पहले, है ना। और बहुत प्यार आपका मिल रहा है और जितने भी विद्यार्थी अभी भी अगर लैब असिस्टेंट का आपने कोर्स नहीं लिया है तो अभी ही जाकर के फिजिक्स का परचेज कर लीजिएगा। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एलडीसी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपके लिए जो आपकी सबसे ज़्यादा टफ आपको लगती है सब्जेक्ट, वो है मैथ और साइंस, है ना। सीईटी के एग्जाम के लिए भी बार बार आपकी डिमांड आ रही थी, तो अब उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का वीडियो लेकर के आया गया है। मेरे द्वारा ये वीडियो है जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आप मैथ्स की और साइंस की तैयारी करें और आप लोगों के लिए लास्ट में एक सरप्राइज है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल नहीं भूलें। सबसे पहले तो आज का मोटिवेशनल कोट है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का। अरे जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है, पर वक्त जरूर बदलता है। तो ये वक्त दोस्तों हर किसी के लिए बदलता है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई बेरोजगार हो और कोई चाहे रोजगार वाला हो। रोजगार वाला भी बेरोजगार बन सकता है और आज जो बेरोजगार जिन्हें कहा जाता है ना, वही मेहनत करके जब एसआई, पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, लैब असिस्टेंट कुछ न कुछ बन के दिखाते हैं, तब उन्हीं के बेरोजगारी का ये टैग लगा होता है, वो रोजगार के टैग में बदल जाता है। तो आपको उसी बेरोजगारी से रोजगार की ओर बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए एलडीसी का जो सिलेबस है उसको अपन समझते हैं पहले कि आखिर सिलेबस में दे क्या रखा है और हमें प्रॉपर तरीके से तैयारी कैसे करनी है ना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करूंगा। तो अब आपके सामने मैथ्स का सिलेबस जो है वो मैं आपको बता देता हूं। आपके मैथ्स के सिलेबस में कहने को तो 7 पॉइंट ही दे रखे हैं, है ना। RSMSSB बोर्ड ने 2018 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी अपन तैयारी कर रहे हैं। बाय चांस अगर कोई सिलेबस में चेंजेस वगैरह होंगे तो उसकी चिंता आप मत करिएगा, उसकी चिंता मैं करूंगा, ठीक है। आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। अब कहने को तो 7 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या बात है, 7 ही टॉपिक दोस्त, 7 टॉपिक है कहने को, लेकिन इन 7 पॉइंटों के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रखी है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ दे रखी है वैदिक गणित, है ना। क्या दे रखी है, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग निकालना सीखिए, घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना और घनमूल और घनफल। ये और वो भी कहाँ तक, 6 अंकों की संख्याओं तक की बातें आपको आनी चाहिए। 6 अंक भाई साहब, पता है 6 अंक का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, घनफल ये निकालना आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको विधि भी कौन सी लगानी है, लेकिन वैदिक विधि से सीखना है ताकि जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ सके, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं और ये नया टॉपिक है। जनरल मैथ सभी बच्चे पढ़ के आते हैं, लेकिन वैदिक गणित जो है बहुत कम बच्चे पढ़ पाते हैं और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए जो है आप लोगों के लिए मैं अच्छी चीज़ लेकर के आया हूँ। इसके बाद दूसरा टॉपिक है गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाली रेखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और लघु गणक, है ना। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में पढ़ा दिए हैं, आप जाकर के देख सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में।
और भी अगर अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपना लेवल बूस्टअप करना है, तो आप जो है जरूर आज मेरे द्वारा जो लास्ट में सरप्राइज दिया जाएगा उसको देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अनुपात समानुपात, प्रति सप्ताह वाले क्वेश्चन आएंगे। लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा यानी डिस्काउंट पढ़ना है। फिर ये आपकी ज्योमेट्री का पोर्शन है जिसमें एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां पढ़नी है। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुजों के यानी समरूपता भी पढ़नी है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति पढ़नी है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालना सीखना है। दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य जो विभाजन होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन जो होता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि ये दो पॉइंट है, इनको अगर k अनुपात 1 में बांटा जा रहा है तो इस k का मान क्या होगा। इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छों को नानी याद आ जाती है भैया, है ना। तो उस नानी को याद नहीं करने के लिए अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तो फिर आएगी याद। तो फिर है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब पढ़ना है। कोण और उनके माप पढ़ने हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है और ट्रिग्नोमेट्री भी बच्चों को टफ लगती है, लेकिन अगर आप एक बार जाकर के केवल यूट्यूब पर मेरी फ्री वाली प्लेलिस्ट भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा कंटेंट आप लोगों को फ्री में अवेलेबल करवाया है। तो आप सोचिए कि जब आपको मैं कह रहा हूं कि मेरी तरफ से पूरा प्रयास करके बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, तो आप सोच लीजिए कि कितना अच्छा कंटेंट होगा वो। फिर ये आपके स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों के मैथ्स के अंदर पढ़नी है। अब ये चीजें टफ लगती है, क्यों? क्योंकि टफ मैथ इसलिए लगती है, एक तो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि मैथ टफ है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आधा बच्चों को जो है बेसिक चीजें मैथ की नहीं बता करके सीधा ट्रिकों पर आजकल लेके जाया जा रहा है। यूट्यूब पर वीडियो भी कौन सी चल रही है जो ट्रिक बता रहे हैं। अरे बेटा, ट्रिक से क्या होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन उस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो सके उसके लिए तो तुझे क्या सीखना पड़ेगा, बेसिक मेथड सीखने पड़ेंगे। और बेसिक मेथड सीखने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं बहुत बेसिक तरीके से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं, फिर उसकी मध्यम लेवल की, यानी कि अगर बेसिक भी आता है ट्रिक भी आता है तो दोनों को यूज करके, और लास्ट में सिखाता हूं कि डायरेक्ट ट्रिक जो रट के जानी होती है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ट्रिक लगाना, आपका आंसर 100% सही आएगा। लेकिन पहले मैं क्या सिखाऊंगा, फुल मेथड, पूरा बेसिक, ताकि बाय चांस बच्चा ट्रिक भूल भी जाए तो वो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इस टाइप की कैपेबिलिटी उस बच्चे के अंदर डेवलप करने की मेरी जो है एक सोच रहती है। मैं बच्चे को सिखाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मैथ को सीखें, आप ये फील कर सकें कि वृत्त की परिधि ही क्यों 2πr है, उसका क्षेत्रफल क्यों πr² है, वो दो ऊपर कैसे गया। ये चीज जब आपके समझ में आ जाएगी, जब आप ये चीजों को समझ लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, अब हम मैथ के क्वेश्चन किसी भी लेवल के आ जाए कर लेंगे। और दोस्तों, मैथ ऐसी एक सब्जेक्ट है जो आपके एसएससी में आ रही है, एलडीसी में आ रही है, फर्स्ट ग्रेड में आ रही है, सेकंड ग्रेड में आ रही है, आप रीट में दीजिए। इसके अलावा जो अभी आपके सूचना सहायक की वैकेंसी आई है, संगणक की वैकेंसी आई है, कोई भी भर्ती आ रही हो, उन सभी में मैथ का पोर्शन अब जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमें आरएस की वैकेंसी में परी में होता है मैथ्स, तो हमें उस चीज़ को एक कवर अप करने के लिए, बहुत अच्छे से उसको समझने के लिए ज़रूरत है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें जो है पढ़ना पड़ेगा और मैथ को सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे से सिखा दी जाएगी मैथ। मैथ के बाद में बात आ जाती है साइंस की, है ना। अब साइंस की बात करते हैं। अब साइंस के अंदर अगर बात की जाए तो कहने को तो सिलेबस में यही लिखा है कि भैया दैनिक विज्ञान पूछेंगे, है ना, लेकिन वो दैनिक विज्ञान नहीं पूछते, वो ऐसी चीज पूछते हैं कि हमारे दैनिक दंदनी जो होती है ना हमारी, मतलब हमारे जो दिन की दिनचर्या होती है, वो पूरी बिगाड़ के रख देते हैं। ये ऐसी साइंस पूछते हैं बेटा, लेवल की साइंस पूछ रहे हैं। आप अभी सीईटी का पेपर देख लो, पता चल जाएगा साइंस कैसी पूछी थी। और आप ग्राम सेवक के पेपर उठा के देख लो, पटवारी का उठा के देख लो, आप आरएस परी उठा के देख लो, यूपीएससी परी के उठा के देख लो। कहने को जनरल साइंस है सिलेबस में, लेकिन जनरल साइंस नहीं पूछ रहे हैं, वो साइंस में एक लेवल पूछ रहे हैं। उस लेवल को कवर अप करने के लिए आपको साइंस को भी सीखना पड़ेगा। आपकी बिल्कुल 12वीं तक आर्ट्स रही हो, आपने 11th-12th में आर्ट्स पढ़ी हो, लेकिन ज़रूरत है तो अब आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी लेनी है, दूसरे बच्चों को कॉम्पीट करना है, देखो जीके आपके लिए आसान है ना। जैसे आप सोचते हो कि मैं ज्योग्राफी रट लूंगा, तो भाई पास वाला जो दूसरा बच्चा है वो भी ज्योग्राफी तैयार कर सकता है। अगर एफर्ट है, एक्स्ट्रा एफर्ट है, तो वो किस में है, साइंस और मैथ्स में।
और इंग्लिश में। इनमें एक जो है खुद का दिमाग यूज करना पड़ता है, रीजनिंग में खुद का दिमाग यूज करना पड़ता है, और वहां जिस बच्चे की पकड़ होती है उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है दोस्तों, यह हकीकत है। आप यूपीएससी आरएएस के भी एग्जाम देखोगे तो वहां भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन उनके हो रहे हैं जिनकी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, साइंस अच्छी है, रीजनिंग कैपेबिलिटीज अच्छी है, किसी चीज को समझने की क्षमता अच्छी है, तो वो जल्दी क्वालिफाई कर रहे हैं। और हमें उस चीज को सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को बेसिक पॉइंट उठा करके, जो 10वीं तक आपने साइंस पढ़ी थी पहले उसको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर मैं जब आपको उस चीज़ों को आगे एडवांस लेवल से कनेक्ट करूंगा तब आप लोगों को जो है साइंस समझ में आएगी। साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, और आप लोगों के लिए जो है अब प्रॉपर तरीके से और भी एडवांस कंटेंट और भी PYQs के साथ में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा हूं मैं। सिलेबस में क्या है, पहला पॉइंट है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं पढ़नी है, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है। दूसरा, धातु अधातु, इनके यौगिक, इनके जो महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में, डेली जीवन में आपके क्या क्या यूजेस हैं उनके, वो सब चीज़ें पढ़ने हैं। जैसे NaCl है, नमक है, अब नमक डेली यूज में काम आता है तो वो चीज़ें पूछी जाती है। तीसरा है कार्बन, और कार्बन के जितने भी महत्वपूर्ण यौगिक हैं, है ना, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक जो भी हैं उनके बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन के जो अपर रूप है जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, CFC है ना, इन सभी के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये लो दे दिया है CFC, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसे फ्रियोन्स भी कहते हैं। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है आपको। बहुलक के बारे में पढ़ना है। साबुन और अपमार्जक के बारे में आपको पूरा ये प्रोसेस पता होना चाहिए। मिसेल क्या होता है, ये कैसे साबुन जो है हमारे कपड़ों को एक जगह कंपेयर टू अपमार्जक जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ कर पाता है, वो मैल को ज़्यादा अच्छे से निकाल पाता है। क्यों? चिकनाहट ज़्यादा जल्दी निकालता है। क्यों? ये रीज़न है, और वो रीज़न जिसको पता है, वो जिस इस प्रोसेस को समझ गया, उसके लिए साइंस में नंबर लाना आसान है, आसान है, मैं कह रहा हूँ ना। चौथा, प्रकाश का परावर्तन, ये पूरी भैया फिजिक्स है। अब फिजिक्स जो है ना, वो देखो जनरल साइंस जैसे आपको समझाई जाती थी पहले, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते थे वैसे नहीं पूछे जाते। प्रकाश की स्पीड जो है कोई नहीं पूछता, ये नहीं पूछता है कि लाइट कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 3 × 10⁸ बच्चे को पता है आज, लेकिन वो चीज़ें नहीं पूछी जा रही है। अब फिजिक्स पूछी जा रही है ऐसी कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चे को समझ हो, और आपको समझ तब आ सकती है जब आप किसी एक प्रॉपर अच्छे टीचर से पढ़ें। और उसके लिए मैं आपको पढ़ा सकता हूं, इस बात की मैं वादा करता हूं, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद जब IIT JEE मेंस निकाल रखा है, मैंने आपके लिए PTET इससे पहले निकाल रखा है, मैंने लैब असिस्टेंट निकाल लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, LDC निकाल रखा है, ऐसे NVS का ऐसे जो लैब असिस्टेंट एग्जाम हुआ था वो निकाल रखा है। तो मैंने साइंस के अंदर एक अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे पता है, और मैं आगे भी बहुत ज़्यादा सीखने की प्रयास कर रहा हूँ। अब IIT JEE लेवल के बच्चों को भी अगर मैं आज पढ़ा रहा हूँ, उन्हें भी मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो उस लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस लेवल का दिमाग चाहिए, जिस लेवल का कंटेंट अपने पास होना चाहिए, वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं दूंगा। ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन क्या होता है, लेंस के प्रकार आपको पता है 8 प्रकार के लेंस होते हैं, आप केवल 2 ही जानते हो, उत्तल और अवतल। अरे 8 होते हैं दोस्तों। जब वो पूछते हैं ना 8वें टाइप का, तब आपको नानी याद आ जाती है। दृष्टि दोष निवारण उनका कैसे किया जाएगा, ये फीलिंग आएगी आपको, बस आप एक बार पढ़ कर देखिए, और आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक तो करो एक बार, डेमो आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी, भैया इलेक्ट्रिसिटी बहुत शानदार टॉपिक है। घरों के अंदर इसका संयोजन कैसे होता है, समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, ये जो फैराडेज का लॉ है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये इसको समझने के लिए अच्छों को भैया है ना MSc कर चुके हैं लोग फिजिक्स में, फिर भी समझ नहीं आती है। ऐसी चीज़ें जब आपके सिलेबस में मेंशन हो तब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है अपना, घुमाते हैं ना वो, लाइट जाने पर के अंदर केरोसिन डाल के ओके लाइट आती है घर में एकदम से, कैसे आती है वो, उसको सीखना होगा, और सीखने के लिए सिखाने वाला भी चाहिए अच्छा। इसके बाद में आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो तो आपको पता ही है, नानी याद आती है ना, है ना। उसके साथ साथ में कुछ और भी लग जाती है, कभी कभी टॉयलेट लग जाती है बच्चों को, तो अरे भैया तो फिर अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी सीखो, स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी कि कैसे उपग्रह जो है, क्यों श्रीहरिकोटा से ही उपकरण छोड़े जाते हैं, अरे क्यों नहीं मेरे घर से छोड़े जाते, क्यों इसरो को उस साइड ही बनाया गया है, अरे इसरो यार माउंट आबू पे नहीं बना सकते थे क्या, है क्यों नहीं बना सकते थे। ये जब जान जाओगे ना तब पता चलेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितने काम की चीज़ है, क्या लाजवाब चीज़ है, कितना मजा आता है पढ़ने में। फिर है
बायोलॉजी का पोर्शन। अरे भाई बायोलॉजी अपने शरीर के अंदर की बात है, आपको एक एक नस दिखा दूंगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। तो अब देखो आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावलियां पहले तो पता होनी चाहिए कि ये जो है गुणसूत्र होते क्या, हम करते रहते हैं एक्स एक्स होगा तो बच्ची होगी, एक्स वाई होगा तो बच्चा होगा। अबे ये एक्स वाई है क्या, ये पता है क्या तेरे को? पता नहीं है ना, तो पता करने के लिए जुड़ा रहे परवीन सर के साथ में, बच्चा है ना। चलो ज़्यादा प्रशंसा हो रही है क्या मेरी? अरे ठीक है भाई, नॉर्मल, माफ करना मुझे, ठीक। चलो देखो मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, यहाँ मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम बहुत शानदार दे रखे हैं। उसने मटर के पौधे को क्यों यूज किया, मटर के पौधे को यूज करने के बाद उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी थी, उसने 7 प्रॉपर्टियां देखी थी, आपने एक भी नहीं पढ़ी होगी। फिर कहते हो कि साइंस का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। अरे बेटा आउट ऑफ सिलेबस तो तुम्हारे दिमाग के अकॉर्डिंग है, पेपर का जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं। गुणसूत्र की संरचना समझना बहुत जरूरी है। न्यूक्लिक एसिड, मनुष्य में लिंग निर्धारण, बस हमने ये पढ़ लिया एक्स एक्स है तो बच्ची होगी, एक्स वाई होगा तो, अरे भाई किसका एक्स, एक्स कहाँ से आया, कौन सा एक्स है, कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने किसमें डिवाइड होते हैं, ये पता होना चाहिए ना। पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी, तो हमारे आसपास का जो भी पर्यावरण है उसके बारे में पढ़ना है। बायो पेटेंट के बारे में पढ़ना है। बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो होते हैं जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कि ये जो हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है वगैरह, ठीक है। नई पादप किस्मों का जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि बीटी कपास है, तो ये क्या है, नए नए जो अलग अलग आज अपने अलग अलग आपने देखा होगा ब्रांडें आ रही है कि मक्के का ये अलग पौधा है, इसका ये है न। आप गेहूं के बारे में सुनते हैं, आपने गांवों में सुना होगा 1482 गेहूं है, 1500 है, 1700 है, ये अलग अलग जो गेहूं की रेट वगैरह चलती है, ये गेहूं के अलग अलग जो किस्म हैं उनका बीज है उस पर डिपेंड करता है। ट्रांसजेनिक जीन और पराजीवी जीन क्या होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जंतुओं का और पादपों का, यानी कि जो एनिमल्स है और जो आपके प्लांट्स है, उनसे अपन को इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट्स है। और उसके बाद लास्ट आपके जो पूरा शरीर में से ही लाल लाल बहता है ना खून, उस खून के बारे में, रक्त के बारे में बात करेंगे कि रक्त समूह कितने टाइप के हैं, फिर इनके रक्ताधान कैसे हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, RH फैक्टर क्या है, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य जो है वो क्या है, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य क्या है, मानव रोग और उसके कारण, और कारण अगर रोग हो गया तो फिर उसे निवारण कैसे किया जा सके, इन सभी चीज़ों को अपन सीखेंगे। तो ये था आपका दोस्तों साइंस का सिलेबस और आपके साइंस का और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, और यही लगभग सिलेबस रहेगा अभी आने वाली भर्ती LDC के लिए, ठीक है। तो आप जल्दी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। अब मैं आप लोगों के लिए जो सरप्राइज लेकर के आया हूं वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको दोस्तों क्या करना है, अपने प्लेलिस्ट में जाना है। सबसे पहले, सॉरी प्लेलिस्ट नहीं, प्ले स्टोर पर जाना है और राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से जो हमारा ऑफिशियल ऐप है, ये इस टाइप का दिखेगा आपको लोगो, और ये लिखा होगा राजस्थान एकेडमी सिरोही, ठीक है। इसे को कर लेना है डाउनलोड। क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड सेक्शन में इसको डाउनलोड करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, OTP आएगा, OTP फिल करिए, आप उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो आप लोगों के लिए वहाँ पर जो है LDC का, किसका, LDC का साइंस एंड मैथ्स का सब्जेक्ट वाइज, ओनली साइंस एंड मैथ्स, ठीक है, और कुछ नहीं, ओनली साइंस एंड मैथ्स का सिलेबस वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज हम जो है कोर्स ला रहे हैं। तो साइंस और मैथ्स का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। पूरा कोर्स मतलब अपलोडेड नहीं मिलेगा, है ना, हाँ पूरा कोर्स मिलेगा, मतलब मैं पूरा पढ़ाऊंगा। अभी जाते ही डाउनलोड करके वहाँ देख लिया, ओ अच्छा भैया एक ही वीडियो है, अरे एक ही कैसे है, एक नहीं, वो पूरा होगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे, है ना। आपकी वैकेंसी से पहले करवा दिया जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो LDC का साइंस और मैथ्स का प्रॉपर पूरा सिलेबस विथ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा करवाए जाएंगे। हर टॉपिक के बाद आपको बताया जाएगा। अभी जो आपके CET का एग्जाम हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जो पैटर्न क्वेश्चंस में जो चेंज किया गया है, उस पैटर्न चेंज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो आप जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको जो है कोर्स को देखिएगा। आप इस कोर्स को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको जो है ये कोर्स पे नाउ वगैरह जो भी आपका पेमेंट वगैरह आप कर देना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ ऑफर क्या है। ये कोर्स तो हर कोई ले सकता है, लेकिन जो फर्स्ट 50 विद्यार्थी होंगे, कौन 50 टॉप 50 स्टूडेंट, जो पहले 50 विद्यार्थी इस कोर्स को लेंगे उनके लिए ऑफर प्राइस होगा और
कोड है उनके लिए LDC 50। क्या? LDC 50। ये जैसे ही आप कोड लगाओगे LDC 50, तो आपको जो आपका इफेक्टिव प्राइस होगा यानी ऑफर के बाद में जो आपका प्राइस होगा वो बता दिया जाएगा। बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाने की कोशिश की जाएगी। थ्योरी जो है वो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर मैंने करवाई है उसी लेवल की, और भी उसमें कुछ नए पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं। बाकी जो यूट्यूब पर करवाई है वही रहेगी मैक्सिमम तो, लेकिन हाँ कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड भी तो होगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता ही है। इसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि भाई सब चीज़ें जब फ्री दी गई थी तो प्रॉपर तरीके से पूरा फ्री एकदम जो है वो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, सिस्टमेटिक नहीं होता है, कई चीज़ें आगे पीछे हो जाती है। तो उन चीज़ों को अब जो सॉल्व आउट करते हुए आपके लिए प्रॉपर तरीके से बैच लाया गया है। अब जल्दी से इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।